हेलो एवरीवन, मैं एनके जौनवाल आरएम नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एक फीटल सर्कुलेशन। तो आज लेट्स सी अपन फीटल सर्कुलेशन देखते हैं। इंट्रोडक्शन, फीटल सर्कुलेशन होता क्या है। एक फीटल सर्कुलेशन एक कंडीशन है किसके मदर के अंदर और बच्चे के अंदर जो सर्कुलेशन हो रहा है किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू। तो उसको क्या बोलते हैं हम, फीटल सर्कुलेशन कर बोलते हैं। जैसे लेट्स सी स्टार्ट इन फीटल सर्कुलेशन। जैसे नॉर्मल बेबी का हार्ट है, अभी वो क्या है, प्रॉपर तरीके से इमेच्योर है, और बेबी का लंग्स भी क्या है, प्रॉपर तरीके से इमेच्योर है। ठीक है, अब जब ये दोनों ऑर्गन ही अगर इमेच्योर हो रहे हैं प्रॉपर तरीका से, तो क्या होगा, उस बेबी का प्रॉपर तरीका से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग प्रकार से नहीं हो पाएगी। तो उसमें किसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो किसका होता है, प्लेसेंटा का फंक्शन होता है। तो जैसे लेट्स स्टार्ट करते हैं। जैसे ये बेबी का एक नॉर्मल हार्ट ड्रॉ किया हुआ है जिसके अंदर 4 चैम्बर होते हैं। फर्स्ट चैम्बर का नाम है राइट एट्रियम, सेकेंड चैम्बर का नाम है राइट वेंट्रिकल, थर्ड चैम्बर का नाम है लेफ्ट एट्रियम, फोर्थ चैम्बर का नाम क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इनके अंदर आता है चारों पार्टों में से कौन सा पार्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो लेट्स सी इन द लेफ्ट वेंट्रिकल इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन। तो लेट्स सी स्टार्ट इन फीटल सर्कुलेशन। जैसे एक लेफ्ट वेंट्रिकल से एक ऑर्गन अराइज होता है, जैसे यहाँ से एक ऑर्गन अराइज हो जाएगा, उसका नाम क्या है, एरोटा। अब यहाँ पर अराइज हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एरोटा। जब यहाँ से ये आगे की तरफ मूवमेंट करेगा, जब ये आगे की तरफ मूवमेंट करता है तो इसका नाम अपन कह सकते हैं, ये क्या है, एक आर्च ऑफ एरोटा। इसको क्या बोलेंगे हम, आर्च ऑफ एरोटा बोलेंगे। जब आर्च ऑफ एरोटा आगे की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये आगे जाके 2 भागों में डिवाइडेड होगा। यहां से ये 2 भागों में डिवाइडेड हो रहा है। इट्स 2 पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन। अब जब यहाँ से ये 2 भागों में डिवाइडेड हो रहा है तो इसका भी एक नाम होता है। जब इसका एक नाम होता है इसको बोलते हैं कॉमन इलियक आर्टरी। क्या नाम है इसका, कॉमन इलियक आर्टरी। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन। यहाँ से 2 पार्ट डिवाइडेड होते हैं, इसका नाम होता है एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी, और इन दोनों का पार्ट नाम क्या होता है, इनका होता है इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी। अब आपने एक ऑर्गन का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं अपन क्या, अम्लाइकल आर्टरी। अब जो अम्लाइकल आर्टरी क्या होती है, ये यहाँ से अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर कंपटीशन के अंदर कि अराइज ऑफ द अम्लाइकल आर्टरी। अराइज का मतलब होता है निकलना। तो अराइज ऑफ द अम्लाइकल आर्टरी, अराइज ऑफ अम्लाइकल आर्टरी इज इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी। यहाँ से क्या हो रही है, अराइज हो रही है। यहाँ से ये 2 आर्टरियाँ अराइज हो रही हैं, इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं अम्लाइकल आर्टरी। इसके अंदर 2 होती हैं। अब आपने एक सैचुरेशन का नाम सुना होगा। सबसे बड़ा सैचुरेशन कहाँ पर होता है, वो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों आर्टरियों के अंदर कितना सैचुरेशन देखने को मिलेगा, तो अपन कह सकते हैं 50 से 60% सैचुरेशन देखने को मिलेगा। किसके अंदर, अम्लाइकल आर्टरी के अंदर। जब ये अम्लाइकल आर्टरी आगे की तरफ मूवमेंट करेंगी तो एक ऑर्गन देखने को मिलता है, उसका क्या नाम होता है, प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा किसके अंदर है, प्लेसेंटा एक मदर के अंदर है। और ये कौन सी मदर के अंदर देखने को मिलेगा, ये उस मदर के अंदर देखने को मिलेगा जो क्या है, एक प्रेगनेंसी कंसीव कर रखी है उसके अंदर। और वो कौन से ट्राइमेस्टर में चल रही है, अब हो सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर में हो, थर्ड ट्राइमेस्टर उसका चल रहा हो। तो जैसे ही अपनी क्या, अम्लाइकल आर्टरी, 2 अम्लाइकल आर्टरी किसके अंदर इंसर्जन होती हैं, प्लेसेंटा के अंदर। जब ये 2 अम्लाइकल आर्टरी इंसर्जन किसके अंदर होती है, प्लेसेंटा। इंसर्जन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन के अंदर जाना, और जब ये किसी ऑर्गन के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई दूसरा ऑर्गन निकलेगा। जब यहाँ से कोई दूसरा ऑर्गन निकलेगा तो उस ऑर्गन का नाम क्या होता है, आपने देखा होगा यहाँ से 2 चीज़ें निकली हैं। जब ये यहाँ से 2 चीज़ें यहाँ से निकल कर जा रही हैं तो उसका अपन कह सकते हैं ये दोनों चीज़ें क्या मिलकर बनाती हैं, अम्लाइकल वेन। क्या बनाती हैं, अम्लाइकल वेन। अब ऑब्वियसली यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिन पॉइंट ऑफ द अम्लाइकल वेन। तो ओरिजिन का मतलब कहाँ से निकल रही है, तो प्लेसेंटा। तो ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, अम्लाइकल वेन का ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा प्लेसेंटा, और इंसर्जन पॉइंट क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगी अपनी अम्लाइकल आर्टरी, सॉरी अम्लाइकल वेन। यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, अम्लाइकल वेन। जब ये अब अम्लाइकल वेन है तो इसके अंदर अपन एक ब्लड का सैचुरेशन देखते हैं। इसके अंदर एक ब्लड का सैचुरेशन देखते हैं तो वो कितना सैचुरेशन देखने को मिलेगा, 70 से 80% सैचुरेशन देखने को मिलेगा। अब देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी यहाँ पर, अम्लाइकल आर्टरी के अंदर कितना सैचुरेशन है, 50 से 60% ऑक्सीजन है। और अम्लाइकल वेन के अंदर कितना सैचुरेशन देखने को मिल रहा है, 70 से 80% ऑक्सीजन सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। जब ये अम्लाइकल वेन किसके अंदर अराइज होती है, ये अम्लाइकल वेन ऑब्वियसली किसके अंदर जाएगी, फीटल लीवर के अंदर। ये बेबी का फीटल लीवर है। अब जब ये यहाँ फीटल के अंदर जैसे ही इंसर्जन होती है,
यहाँ से फीटल क्या करेगा, यानी जो भी ऑक्सीजन आ रहा है, जो भी ब्लड आ रहा है, किससे आ रहा है, अम्लाइकल वेन से, और कहाँ से आ रहा है, प्लेसेंटा से। जब ये फीटल के अंदर ब्लड आ जाएगा तो यहाँ पर हमने एक ऑर्गन का नाम सुना है जिसको क्या बोलते हैं, आईबीसी, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द एडल्ट सर्कुलेशन, जो क्या करता है, लोअर पार्ट से ब्लड लेके जाता है, किसके अंदर डालेगा, वो राइट एट्रियम के अंदर। तो सेम कंडीशन यहाँ पर होती है, जो अम्लाइकल वेन से ब्लड किसके अंदर गया है, फीटल लीवर के अंदर। ये लीवर क्या भी इमेच्योर है। अब जब हमको पता है बेबी का कोई सा ऑर्गन इमेच्योर है तो वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। और जब वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा तो जो उसके पास में जैसा आ रहा है वो वैसे इसको क्या कर देगा, आगे की तरफ इसको मूवमेंट कर देगा। अब जब इसने यहाँ से मूवमेंट करा है तो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, यहाँ पर जो सेचुरेशन देखने को मिला था वो कितना था, 70 से 80% सेचुरेशन। तो सेम कंडीशन जो आईबीसी के अंदर जो ब्लड जाएगा तो उसका भी सेचुरेशन कितना होगा, 70 से 80% सेचुरेशन देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे फीटल सर्कुलेशन के अंदर क्या क्वेश्चन ये आता है, फीटल सर्कुलेशन के अंदर जो अम्लाइकल वेन जा रही है, इंसर्ट कर रही है किसके अंदर, लीवर के अंदर, तो उसके अंदर ऑक्सीजन का कितना सेचुरेशन देखने को मिलेगा। तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन का सेचुरेशन देखने को मिलता है वो कितना होता है, 70 से 80% उसके अंदर सेचुरेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ से इंफीरियर वेना कावा में ब्लड किससे आ गया, लीवर से, फीटल लीवर से। जब इंफीरियर वेना कावा में ब्लड आ चुका है तो वो आगे की तरफ जैसे मूवमेंट करेगा तो वो ब्लड किसके अंदर डालेगा, राइट एट्रियम के अंदर। जब राइट एट्रियम के अंदर वो ब्लड डालेगा, अब राइट एट्रियम के अंदर हमको पता है इसके अंदर कौन सा ब्लड आ रहा है, इसके अंदर जो अपन को ब्लड देखने को मिल रहा है वो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ से हम लेफ्ट वेंट्रिकल से जो सेचुरेशन स्टार्ट हुआ वहाँ से कम होते हुए जब आगे की तरफ ये मूवमेंट करेगा तो वो कौन सा होता जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता जाएगा। तो किसके अंदर ब्लड आ गया अपना, राइट एट्रियम के अंदर। जब राइट एट्रियम के अंदर से ब्लड आता है तो एक यहाँ के बीच में एक वॉल्व होती है, किस के बीच में, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व देखने को मिलती है, उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व का मतलब होता है जो वेंट्रिकल के अंदर जो अपनी मसल्स होती हैं, पेपिलरी जो मसल्स होती है वो 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइडेड होती हैं। ये अपनी क्या है, पेपिलरी मसल्स हैं जो कि वेंट्रिकल से रिलीज होती हैं, ये इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो अब अपना ब्लड किसके, ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू किसके अंदर आएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब जब राइट वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड जाएगा, ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल से आगे की तरफ जैसे ब्लड मूवमेंट करेगा तो वो कौन सी वॉल्व से मूवमेंट करता है, उसका नाम क्या होता है, उसका नाम जो अपन कह सकते हैं, उसका नाम जो सॉरी, तो जो एक वॉल्व होती है उसका नाम होता है पल्मोनरी वॉल्व। जो पल्मोनरी वॉल्व क्या करती है, राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाएगी किसके अंदर, लंग्स के अंदर। ये बेबी के लंग्स हैं, यहाँ पर क्या लेके आ रही है, वो ब्लड लेके आ रही है, कहाँ से, राइट वेंट्रिकल से। अब जब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड आया है, ये लंग्स क्या काम करता है, लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर नुमा होती है जैसे अपन बोलते हैं एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का काम क्या होता है, एल्वियोलाई का काम होता है जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड को क्या करना, ऑक्सीजनेटेड करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग निकालना, ऑक्सीजन को अलग निकालना। पर हम एक चीज़ फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले ही बोल चुके हैं कि इस बेबी के लंग्स क्या है, इमेच्योर हैं। और जब इस बेबी के लंग्स इमेच्योर है तो वो प्रॉपर तरीके से क्या नहीं कर पाएंगे, अपना फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो ये भी क्या करेंगे, जैसा इसके पास में ब्लड आ रहा है, जैसा इसके पास में ब्लड आ रहा है तो वो क्या करेंगे, इस यहाँ से ब्लड को वापस किसके अंदर, अपन के लेफ्ट एट्रियम में डाल देंगे। अब जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ जाएगा तो वो ब्लड किसके अंदर आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा तो इसके अंदर भी एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व को अपन क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वॉल्व बोलते हैं। और जब मिट्रल वॉल्व अपन बोलेंगे तो वो किसके अंदर ब्लड आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन, लेफ्ट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द फीटल सर्कुलेशन। तो वो क्या करेगा, इस पूरे ब्लड सप्लाई को वापस एक तरह से रिवर्स कर देगा। तो ये क्या होता है, एक फीटल सर्कुलेशन की पैथोफिजियोलॉजी होती है। तो अपन एक बार अपन इसको पैथोफिजियोलॉजी दोबारा से रिन्यू करते हैं, दोबारा से समझते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा रिलीज हुआ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा रिलीज होगा तो वो आगे की तरफ कॉमन इलियक आर्टरी में डिवाइडेड हो जाएगा। कॉमन इलियक आर्टरी से 2 भागों में डिवाइड होती है, एक होती है एक्सटर्नल कॉमन इलियक आर्टरी, एक होती है इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी। अब यहाँ से एक अम्लाइकल आर्टरी निकलती है, तो अम्लाइकल आर्टरी का ओरिजिनल पॉइंट होता है इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी। ये अम्लाइकल आर्टरी किसके अंदर चली जाएगी, प्लेसेंटा के अंदर चली जाएगी। तो अब जैसी अम्लाइकल आर्टरी प्लेसेंटा के अंदर जा रही है तो वहाँ से भी रिलीज होगा,
तो इन दोनों कॉमन इलियक आर्टरियों से बनकर एक क्या बनती है, वेन बनती है, उसको बोलते हैं अपन अम्लाइकल वेन। और जब ये अम्लाइकल वेन अंदर जा रही है किसके अंदर, फीटल लीवर के अंदर, तो फीटल लीवर अभी क्या इमेच्योर है, तो वो भी क्या करेगा, अपने आईबीसी के थ्रू यानी इंफीरियर वेना कावा में ब्लड डाल देगा और वो किसके अंदर चले जाएगा, राइट एट्रियम के अंदर चले जाएगा। ये एक फीटल सर्कुलेशन है। अब एडल्ट सर्कुलेशन भी होता है, फीटल सर्कुलेशन होता है, बट कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, इस पार्ट अलग एक तरीका से मैच्योर बनाते हैं। यानी फीटल सर्कुलेशन में कुछ डिफरेंट पार्ट होते हैं, जैसे अपन कुछ नाम जान लिखते हैं उनका। जैसे एक होती है अम्लाइकल आर्टरी, एक का नाम होता है अम्लाइकल आर्टरी, एक होती है अम्लाइकल वेन, एक होती है अम्लाइकल वेन, एक होता है अम्लाइकल आर्टरी, एक होती है डक्टस आर्टरियोसिस, अपन शॉर्ट में लिखते हैं। एक होता है डक्टस आर्टरियोसिस और एक होता है डक्टस वीनोसिस। ये कुछ 4 पार्ट हैं जो कि क्या काम करते हैं, एक फीटल सर्कुलेशन को अलग प्रकार से एक मोमेंट लेके जाते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा था अम्लाइकल आर्टरी का ओरिजिन पॉइंट, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक का मतलब होता है ओरिजिन, एक होता है इंसर्जन। अब ओरिजिन का मतलब होता है कहां से रिलीज हो रही है, तो हमने पहले बोला था ये कौन से वाले पार्ट से रिलीज हो रही है, उसका नाम है इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी। और ये किस में जाके इंसर्जन हो रही है, तो हमने बोला था किस में इंसर्जन हो रही है, ये होती है प्लेसेंटा के अंदर। किसके अंदर इंसर्जन हो रही है, प्लेसेंटा के अंदर। तो ये क्या है, अम्लाइकल इलियक आर्टरी। अम्लाइकल इलियक आर्टरी से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है ओरिजिन कहाँ से हो रही है, ओरिजिन हो रही है इंटरनल कॉमन इलियक आर्टरी से। एक सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है इंसर्जन कहाँ पर हो रही है, इंसर्जन हो रही है प्लेसेंटा के अंदर। अब नेक्स्ट पार्ट आता है अम्लाइकल वेन, इसके भी 2 कंटेन है, एक कंटेन ओरिजिन, इंसर्जन। अब ये कहाँ से ओरिजिन हो रही है, हमने सब अभी मैंने बताया था कि यानी जो अम्लाइकल आर्टरी है वो किसके अंदर, प्लेसेंटा के अंदर जा रही है, तो वो ऑब्वियसली कहाँ से ओरिजिन पॉइंट होगा इसका, प्लेसेंटा। और किस में जाके इंसर्जन हो रही है, फीटल लीवर में। किस में जाके इंसर्जन हो रही है, ये हो रही है फीटल लीवर के अंदर। और फीटल लीवर क्या है, अभी प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है। और जब फीटल प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुआ है तो इसके अंदर जैसा ब्लड आएगा वो किसके अंदर सर्वाइव कर लेगा, आगे ऑर्गन पार्ट में आगे सप्लाई करेगा। इसका नेक्स्ट है वापस, इसका नेक्स्ट है एक होता है डक्टस वीनोसिस, एक होता है डक्टस आर्टरियोसिस। 2 इसके सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, डक्टस वीनोसिस और डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस वीनोसिस का ओरिजिन पॉइंट, ठीक है। अब डक्टस वीनोसिस का ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, एक अपन यहां लिखते हैं ओरिजिन, एक इंसर्जन। डक्टस वीनोसिस का ओरिजिन पॉइंट होता है फीटल लीवर, इसका क्या है, फीटल लीवर। और इंसर्जन पॉइंट जो देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, इंफीरियर वेना कावा, आईबीसी। नेक्स्ट है डक्टस आर्टरियोसिस। डक्टस आर्टरियोसिस का ओरिजिन पॉइंट, डक्टस आर्टरियोसिस का जो ओरिजिन पॉइंट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, एक पल्मोनरी ट्रंक। और इसका जो इंसर्जन पॉइंट देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, आर्च ऑफ एरोटा। चार स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम, 4 स्ट्रक्चर होती है अपनी। फर्स्ट स्ट्रक्चर का नाम होता है अम्लाइकल आर्टरी, सेकंड स्ट्रक्चर का नाम होता है अम्लाइकल वेन, थर्ड स्ट्रक्चर का नाम होता है डक्टस आर्टरियोसिस, सेकंड और नेक्स्ट स्ट्रक्चर का नाम होता है डक्टस वीनोसिस। अब देखो सभी को पता है अम्लाइकल आर्टरी क्या होती है, अम्लाइकल वेन क्या होती है, अब बट डिफरेंट है, यानी डक्टस वीनोसिस और डक्टस आर्टरियोसिस। तो जो डक्टस आर्टरियोसिस होती है वो क्या होता है और डक्टस वीनोसिस क्या होता है। डक्टस वीनोसिस वो एक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर क्या होता है, जो फीटल लीवर से ब्लड सप्लाई किसके अंदर जाती है, आईबीसी के अंदर। तो उनके बीच में जो बाउंडिंग बनती है उसको क्या बोलते हैं, डक्टस वीनोसिस बोलते हैं। जैसे यहाँ से ये बेबी का फीटल लीवर है और यहाँ ये क्या है अपना आईबीसी, तो इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है
इसके बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, डक्टस वेनोसिस। और डक्टस आर्टरियोसिस अपन क्या बोल रहे हैं, डक्टस आर्टरियोसिस किसको बोलते हैं कि जो आर्च ऑफ एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में जो स्ट्रक्चर बन रही है उसको बोलते हैं अपन आर्च ऑफ एरोटा। ये कुछ 4 पार्ट्स हैं जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पार्ट देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट अब कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं जो कि बेबी के जन्म से पहले क्या होती हैं और जन्म के बाद में क्या वो चेंजेज हो जाते हैं। जैसे अपन बिफोर बर्थ, और एक होता है आफ्टर बर्थ। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द पार्ट इन फीटल सर्कुलेशन। जैसे बिफोर बर्थ में यहाँ पर एक चीज का नाम लेते हैं, जैसे उसका क्या नाम है, अम्लाइकल वेन। दूसरे नंबर पर आता है जैसे अम्लाइकल आर्टरी। जो नेक्स्ट नाम आता है फोरामिन ओव्यूल। फोर्थ नंबर पर जो आपको देखने को मिलेगा डक्टस आर्टरियोसिस। और फिफ्थ नंबर पर जो आपको देखने को मिलेगा डक्टस वेनोसिस। ये कुछ पार्ट हैं जो बिफोर बर्थ इनका ये नाम होता है। और जैसे आफ्टर बर्थ जैसे बेबी का डिलीवर हो जाएगा तो इस अम्लाइकल कोड कट होने के बाद में इनका क्या नाम चेंज हो जाएगा। जैसे अपन अम्लाइकल वेन, जैसे अम्लाइकल वेन का जो नाम होगा उसको अपन किस नाम से जानते हैं, उसको अपन जानते हैं राउंड लिगामेंट। उसको अपन जानते हैं राउंड लिगामेंट के नाम से, ठीक है। अब जो अम्लाइकल आर्टरी होती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, अम्लाइकल आर्टरी को अपन जानते हैं मिडिल अम्लाइकल लिगामेंट। उसको अपन इस नाम से जानते हैं मिडिल अम्लाइकल लिगामेंट। एक वर्ड होता है फोरामिन ओव्यूल। फोरामिन ओव्यूल क्या होता है, फोरामिन ओव्यूल एक ऐसी कंडीशन होता है जिसके अंदर क्या होता है, दोनों एट्रियम के बीच में अगर स्पेस देखने को मिल रहा है उसको अपन बोलेंगे फोरामिन ओव्यूल। और उसको एक डिजीज के नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है एएसडी। एएसडी का मतलब होता है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। और एक होती है बीएसडी। बीएसडी का मतलब होता है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये क्या है, ये कंजेनिटल डिजीज है। अपन नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन करेंगे बिटवीन डिफरेंट एंड एसाइनोटिक एंड साइनोटिक। इट इज द कंजेनिटल डिजीज। अब डक्टस आर्टरियोसिस और डक्टस वेनोसिस, इसका मतलब जो डक्टस आर्टरियोसिस होता है इसका मतलब ये जो कन्वर्ट होती है उसको बोलते हैं लिगामेंट आर्टरियोसिस। लिगामेंट आर्टरियोसिस। और जो नेक्स्ट होता है डक्टस वेनोसिस। डक्टस वेनोसिस के नाम से जानते हैं हम, जो उसको बोलते हैं लिगामेंट ऑफ वेनोसिस। लिगामेंट ऑफ वेनोसिस। अपना जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एक नाम है फोरामिन ओव्यूल। अब फोरामिन ओव्यूल क्या होता है इसको अपन एक बार डिस्कशन करते हैं। फोरामिन ओव्यूल्स दो आपको देखने को मिलेगा। ये जैसे फीटल बेबी का लीवर हार्ट है, इसके 4 पार्ट होते हैं। इसका नाम होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन दोनों आर्टरियों के बीच में अगर स्पेस देखने को मिल रहा है, अगर इन दोनों आर्टरियों के बीच में स्पेस देखने को मिल रहा है उसको बोलेंगे फोरामिन ओव्यूल्स। और अगर इन जो एक डिजीज एक नाम से और जानते हैं एएसडी, और अगर वेंट्रिकल के बीच में डिफेक्ट देखने को मिलता है इसको जानते हैं बीएसडी। तो एएसडी की फुल फॉर्म होती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और बीएसडी की फुल फॉर्म होती है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये कंजेनिटल डिजीज हैं। जब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एक सीबीएस से रिलेटेड एसाइनोटिक और साइनोटिक, उसके अंदर अपन प्रॉपर तरीके से डीपली प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे। ये आज का अपना टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन।